Hi, this is Dipesh here, and you're watching my YouTube channel, few reviews and few opinions. और आज the much awaited and most hyped movie from धर्मा प्रोडक्शन शेरशाह रिलीज हो चुकी है, which is directed by विष्णुवर्धन. ये विष्णुवर्धन की फर्स्ट हिंदी फिल्म है एज एन डायरेक्टर, लेकिन उन्होंने तमिल में काफ़ी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं. नाउ कमिंग ऑन टू प्लॉट, ट्रेलर को देखे तो आपको पता ही चल गया होगा कि ये कैप्टन विक्रम बत्रा के लाइफ इवेंट्स पे आधारित है, कारगिल वॉर पे आधारित है, और यही ये प्लॉट का बेस है और यही स्टोरी है. कैप्टन विक्रम बत्रा जब ज्वाइन करते हैं एज एन लेफ्टिनेंट, ही इज पोस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स. और उनके जो रेजिमेंट है उनका काम होता है कि जम्मू कश्मीर की इंटरनल मतलब वॉर फ्रंट पे नहीं, लेकिन इंटरनली जितने भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो उन पे ध्यान रखना है और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना होता है. ये इंटरनली जो जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है. लेटर ऑन वॉर हो जाता है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिक्लेयर हो जाता है, एंड देन दे आर सेंट एज एन रिजर्व फोर्स. लेटर ऑन यही रिजर्व फोर्स को कहा जाता है कि नाउ वॉर के लिए आपको आपकी रेजिमेंट को वॉर के लिए भेजा जाएगा ऑन द फ्रंट, और इनको मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेस को कैप्चर करना होता है. यही बेस को कैप्चर करते करते कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश के लिए शहीद हो जाते हैं. यहाँ पे I would like to thank all the family members and soldiers, एयर फोर्स हो, आर्मी के हो या नेवी के हो, कि जो आप सेक्रीफाइस करते हो, जो आपकी लाइफ अचीवमेंट है. टू बी ऑनेस्ट कि बहुत थैंकफुली हो सकते हैं हम, लेकिन जितना भी थैंकफुल हो सके वो कम है. टू बी ऑनेस्ट हम कितना भी अचीव कर ले, लेकिन एक सोल्जर से ज़्यादा अचीव कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, कि वो हमारे लिए अपनी जान की बाजी वहाँ पे लगा देते हैं, हमारे देश के लिए बिना सोचे समझे अपने फैमिली के लिए को भी छोड़ के वॉर पे चले जाते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको जहाँ भी सोल्जर्स दिखे उनकी रेस्पेक्ट करें, क्योंकि वो है तब आप हो, वो वहाँ पे जाग रहे तब वो आप यहाँ पे शांति से सो रहे हैं. नाउ कमिंग ऑन टू दी कास्ट, द मेन लीड प्ले किया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही डिसेंट. आई वुड से कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सबसे बेहतरीन काम मुझे लगता है इसी फिल्म में किया हो. ही वॉज गिविंग एक्सप्रेशंस, डायलॉग डिलीवरीज इंप्रूव हो चुके हैं, ऐसा लग रहा था. डायलॉग डिलीवरी तो मच बेटर टू बी ऑनेस्ट पिछले फिल्मों से. और कब लग रहा था कि ऐसे यू नो इवन यू आर प्लेइंग अ पर्सनालिटी, इतना बड़ा पर्सनालिटी को आप प्ले करें तो ऑटोमेटिकली वो पर्सनालिटी के कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाते हैं, आपके अंदर आ जाते हैं. एंड वही दिख रहा था, वही शोकेस हो रहा था सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक्टिंग में, सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्ले में. बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने प्ले किया है रोल को. कियारा आडवाणी इज प्लेइंग द लव इंटरेस्ट फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा. उनको करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, उनकी एक्टिंग एज आई सेड कि शी इज लव इंटरेस्ट, जितना भी काम किया है अच्छा ही काम किया है उन्होंने. कमिंग ऑन टू विष्णुवर्धन डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ना डायरेक्टर ओवर ईयर. टू बी ऑनेस्ट, आप जितने भी कश्मीर वाले फिल्म्स देखेंगे, आप देखेंगे कि थोड़े देर के बाद इनिशियली एट द स्टार्ट या इन मिड ऑफ द मूवी, जहाँ पे मूवी का बेस सेट किया जाता है, जहाँ पे प्लॉट सेट करने की एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जाता है, तो सीनियरी दिखाया जाता है कश्मीर का, कि ये पहाड़ है, ये दल लेक है एंड एक्सेट्रा. ये मूवी में आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा. नो ब्यूटीफुल सीन हैज बीन एक्सप्लोर्ड इन दिस मूवी, एंड दैट इज बेस्ट बिकॉज ये वॉर ओरिएंटेड मूवी एंड दे हैव केप्ट देयर सब्जेक्ट एंड एनर्जी. मैं वॉर दिखाऊंगा, मैं मिशंस दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे खूबसूरती नहीं दिखाने के लिए आया हूँ. एंड दैट इज व्हाट द क्रेडिट शुड बी गिवन. आप जितने भी बॉलीवुड की फिल्म ले लो, कि एक उगता हुआ सूरज दिखेगा आपको, एक स्नो क्लैड पहाड़, एक हेलीकॉप्टर शॉट, सॉरी ड्रोन शॉट्स दिखेंगे, कुछ डल लेक दिखेंगे, जंगल्स दिखेंगे. यहाँ पे वो कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की है. अगर वो फ्रेम में आए तो आए, ठीक, नहीं तो इन्होंने फोकस किया है हाउ आर्मी अपना मिशन को एग्जीक्यूट करता है, हाउ डेंजरस द सिचुएशंस आर, कैसे कैजुअलिटीज होती है, सब कुछ ने बेहतरीन से, इतने रॉ इसमें उन्होंने प्रेजेंट किया है ना, कि आपको लगता है कि आप फिल्म नहीं बल्कि आप वहाँ पे पर्सनली वहाँ पे हो, या फिर आप न्यूज़ देख रहे हो. इतना उन्होंने रॉ रखा है, और दैट इज व्हाट द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म, इट एंगेजेस यू.
कोई फ्लैशी, कोई ओवर ड्रामेटिक, अभी राइटिंग्स की तरफ आता है, कोई ऐसे फिल्म पॉइंट नहीं है जहाँ पे आपको ओवर ड्रामेटिक लगे, ओवर इमोशनल लगे ना, गोइंग ओवर द टॉप, ये तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, ऐसे कोई सीन नहीं है। दे हैव केप्ट इट सो मिनिमल, दे हैव केप्ट इट सो रियलिस्टिक, टू बी ऑनेस्ट। कोई ऐसे आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया है ये, हाँ ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। बहुत ही सबल है, बहुत ही सटल है, सिनेमेटोग्राफी सुपर्ब है, गाने फिल्म्स के बहुत अच्छे हैं, यू विल एंजॉय इट। लास्ट का जो 1 घंटे का है मूवी, बहुत ही इमोशनल कर देता है आपको। मेरे भी आंखों से आंसू निकल ही गए थे, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन लास्ट का 1 घंटे का मूवी आपको बहुत इमोशनल कर देता है कि किन परिस्थितियों में एक सोल्जर क्या सिचुएशंस फेस करता है, कैसे फेस करता है, एंड देन उसके फैमिली मेंबर्स को क्या क्या फेस करना पड़ता है वंस ही लीव्स दिस वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने वो इवेंट, वो इमोशंस भी कैप्चर किए हैं। थिंग्स दैट कुड हैव बीन इम्प्रूव, टू बी ऑनेस्ट, और सबसे पहले तो मेरे को बैकग्राउंड स्कोर, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं है ना, मेरे को वो लग रहा था कि बैटल ग्राउंड जो पबजी का म्यूजिक, कहीं ना कहीं एक पैच यूज किया ही है 100%, या फिर सिमिलर अपने साउंड या फिर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट पे प्ले किया है। और मैं बात कर रहा हूँ, व्हेन आई एम सेइंग पबजी का बात कर रहा हूँ, तो जब आप लॉबी पे रुकते हो या फिर जब वो गेम लोड होता है तो एक 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 म्यूजिक आती है ना, वो म्यूजिक का पैच कहीं ना कहीं सिमिलर है या तो फिर ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे ना थोड़ा बैकग्राउंड को जो भी दे रहा था उसको ध्यान रखना था कि पबजी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट डाउनलोडेड गेम इन इंडिया, और ऑलमोस्ट सब लोग ये म्यूजिक और ये इंस्ट्रूमेंट से वाकिफ है। तो दे कुड हैव यूज्ड सम गुड, अलग तरीके से कुछ यूज कर सकते थे, या फिर अलग नोट्स यूज कर सकते थे, या फिर अलग ट्यून यूज कर सकते थे। सेकंड, थीम सॉन्ग वाज मिसिंग। आई डोंट नो व्हाई थीम सॉन्ग वाज मिसिंग। एक होता है थीम सॉन्ग विच गिव्स, जैसे वो थीम सॉन्ग आता है, यू नो कि आप ये मूवी की सोल है, ये मूवी की आत्मा है, एंड आपको पता चलता है कि अभी दिस इज एन इंटेंसिफाइड सीन। जैसे कि आपने कबीर सिंह में देखा होगा, जैसे कि आपने उरी में देखा होगा, जैसे कि आपने रॉक ऑन में देखा होगा, जैसे कि आपने लक्ष्य में देखा होगा, देर इज अ थीम सॉन्ग। टू बी ऑनेस्ट, अभी तो थीम सॉन्ग एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर भी होता है। टू बी ऑनेस्ट, दिस फिल्म वॉज लैकिंग दैट कैची थीम सॉन्ग। अगर थीम सॉन्ग था तो भाई मेरे को समझ में नहीं आया थीम सॉन्ग था, टू बी ऑनेस्ट बहुत कैची नहीं था। थर्ड, आई रियली बिलीव कि इसमें ना इंस्पिरेशनल डायलॉग्स बहुत ही कम लिखे गए थे। नाउ पीपल टेक, एंड दिस फिल्म इंडस्ट्री टेक्स अ क्रिएटिव लिबर्टी। क्रिएटिव लिबर्टी का मतलब ये होता है कि वो इन्होंने एक स्टोरी ले ली, ठीक है, उसके इर्द गिर्द एक फिक्शनल कैरेक्टर्स लगा दिए, ठीक है, फिक्शनल कैरेक्टर्स टू मेक इट मोर ल्यूक्रेटिव, तो थोड़े इंस्पायरिंग डायलॉग्स लिख लेते हैं। तो मेरे को थोड़े कहीं ना इंस्पायरिंग डायलॉग्स कम लगे। एक दो बहुत ही अच्छा लगे डायलॉग, जहाँ पे वो बोलता है कि इंडियन आर्मी को अपनी गोली आपके तरफ करने का आता है करके, वो वाला एक डायलॉग वॉज गुड इनफ। कुछ डायलॉग्स कैची थे, बट नॉट ऑल। इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग डायलॉग्स वर लिटिल बिट लेस। हो सकता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा था, इसलिए शायद से आपको इतना समझ में नहीं आया, हो भी सकता है, यू नेवर नो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एक इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल डायलॉग्स रख दिया रहता तो दैट वुड हैव बीन मच बेटर। दिस आर द 3 थिंग्स दैट आई फेल्ट देयर वाज समथिंग लैकिंग इनटू दिस, बट ओवरऑल मूवी इज रियली वेरी नाइस। टू बी ऑनेस्ट, दैट इज व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि धर्मा प्रोडक्शन वॉज इनटू नेपोटिज्म एंड एक्सेट्रा, बहिष्कार हो रहा था, ये हो रहा था। लेकिन सी व्हेन इट हैपेंस, व्हेन यू प्रोवाइड अ फालतू का प्रोडक्ट, बट इफ यू प्रोवाइड समथिंग गुड प्रोडक्ट लाइक शेरशाह, समथिंग कंटेंटफुल, समथिंग यू नो which is a true product that is made for the people with pure genuinity, वो कभी कोई उसका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। पीपल अंडरस्टैंड गुड एंड बैड, कहाँ पे हाँ करना है, कहाँ पे ना करना है, इतनी समझ सब में होती है, ठीक है। दैट इज द रीजन आई थिंक नाउ एटलीस्ट धर्मा प्रोडक्शन एंड सच बिग प्रोडक्शन हाउस शुड अंडरस्टैंड कि नाउ व्हाट दे आर सर्विंग टू दी people should be contentful. Hopefully such content comes out from Dharma Productions also. To be honest, it's a very good movie. Please watch it, do watch it. ठीक है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो do watch it, understand their feelings and emotion of soldiers, and do respect them, and please watch this movie, and please subscribe it. Take care. Bye.